दोस्तों, हमारे मारवाड़ में एक कहावत है, कांकरे से कड़े हुए, यानी कि एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1 तब शुरू हुआ जब एक गाड़ी ने गलत मोड़ ले लिया, यानी कि एक ड्राइवर की छोटी सी गलती की वजह से दुनिया महाविनाश की तरफ मुड़ गई। वर्ल्ड वॉर 2 की तो कई सारी विचित्र घटनाओं के बारे में मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे अजीब, मिस्टीरियस और विचित्र घटनाओं के बारे में। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है, वैसे तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे शुरू हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। बात है 28 जून 1914 की। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्राज बोस्निया साराजेवो की यात्रा पर थे। वहां पर सर्बिया के एक संगठन ब्लैक हेड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनके कई सारे लोग घायल हो गए। उसके बाद आर्क ड्यूक अपने साथियों के हालचाल पूछने के लिए अस्पताल जा रहे थे, लेकिन उनका जो ड्राइवर था वो अस्पताल का रास्ता सही से जानता नहीं था, इसलिए वो एक गलत मोड़ ले लेता है और उनकी गाड़ी एक ऐसे मोड़ पर चली जाती है जहां पर ब्लैक हेड का एक एजेंट, जिसका नाम था ग्राविलो प्रिंसेप, वो वहीं पर आर्क ड्यूक की हत्या करने के लिए खड़ा था। जैसे ही उसने आर्क ड्यूक को देखा, उसने उस पर 2 गोली चला दी। एक गोली आर्क ड्यूक की पत्नी सोफी को लगी और दूसरी गोली आर्क ड्यूक को लगी और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया, लेकिन सर्बिया की रक्षा उस समय रूस कर रहा था, इसलिए रूस को भी इस युद्ध में उतरना पड़ा। लेकिन ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ देने आया जर्मनी। जर्मनी ने रूस पर हमला किया, लेकिन उस समय रूस का साथ फ्रांस भी दे रहा था, इसलिए जर्मनी ने फ्रांस पर भी हमला कर दिया। अब जर्मनी को फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम पर हमला करना पड़ा, लेकिन उस समय बेल्जियम का साथ दे रहा था ब्रिटेन, इसलिए ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया। यानी कि यूरोप के देश आपस में उलझकर दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध लड़ना शुरू हो गए, वो भी सिर्फ एक गाड़ी के गलत मोड़ की वजह से। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 की कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई थी। यह युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। इस युद्ध में करीब 7 करोड़ से ज्यादा सैनिक शामिल हुए थे, जिनमें से 1 करोड़ की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान कई सारी घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बात है 1915 की। ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों नहीं ओटोमन साम्राज्य पर हमला किया जाए, ताकि तुर्की वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो जाए और हमारा रूस तक का रास्ता साफ हो जाए। इसी सोच के साथ ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य पर हमला कर दिया। 28 अगस्त 1915 की बात है। न्यूजीलैंड की 4th बटालियन के सैकड़ों सैनिक गैलीपोली नाम की जगह पर जाते हैं। जो भी लोग इस बटालियन के सैनिकों को देख रहे थे, उनका कहना था कि जब ये सैनिक गैलीपोली नाम की जगह की तरफ जा रहे थे तो अचानक बहुत ज्यादा धुआं उठना शुरू हुआ। ये धुआं बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन जब ये धुआं छटा तो पता चला कि न्यूजीलैंड की 4th बटालियन पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। यानी कि ना तो इस बटालियन का कोई जिंदा सैनिक मिला और ना ही लाशें मिली। हैरानी की बात है कि दुनिया के सामने जब ये घटनाएं आई तो लोग ये सोचना शुरू हो गए कि जरूर एलियंस हमारी धरती पर आ चुके हैं और वो नहीं चाहते कि हम लोग आपस में लड़े, इसीलिए वो सैनिकों को गायब कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का यह कहना था कि जर्मनी ने कोई एडवांस हथियार बना रखा है जो सैकड़ों सैनिकों को एक साथ गायब कर सकता है। अब दोस्तों इन सभी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि ये सब सिर्फ अफवाहें थी। असल में कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो धुआं उठा था वो जर्मन सैनिकों की तोप और हथियारों से उठा था, और जब सैनिक आगे बढ़े तो वो सभी गोलियों से मारे गए। अब क्योंकि सैनिक सभी मारे गए थे, इसलिए ब्रिटेन सरकार इसको छुपाने के लिए इस बात को कहने लगी कि पूरी बटालियन ही गायब हो गई। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं पता, लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो उसके बाद इन सैनिकों को खोजने की काफी कोशिश की गई। गैलीपोली नाम की पूरी जगह को छान लिया गया था, लेकिन वहां ना तो कोई जिंदा सैनिक मिला और ना ही कोई सैनिक का कंकाल मिला। ये घटना आज तक रहस्य बनी हुई है कि आखिर उस पूरी बटालियन के सैनिकों के साथ क्या हुआ। इस घटना को आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मिस्ट्री माना जाता है। नंबर 2 दोस्तों ये 1917 की बात है। फ्रांस के अंदर एक जर्मनी की महिला रहती थी, नाम था मेटा हैरी। मेटा हैरी नाम की यह महिला अपने डांस के लिए काफी प्रसिद्ध थी। इसके अलावा इस महिला के कई सारे जर्मन अधिकारी और कई सारे फ्रांस के अधिकारियों के साथ संबंध थे। मेटा फ्रांस में किसी प्रोग्राम में गई थी, लेकिन फ्रांस में जाने के बाद मेटा को वहां की सरकार ने पकड़ लिया। दरअसल फ्रांस की सेना का यह कहना था कि ये जर्मन जासूस है। इसने सेना की कई सारी जानकारी जर्मनी के सैनिकों को दी थी, जिसमें हजारों फ्रांस के सैनिक मारे गए थे। खैर दोस्तों बाद में इस मामले की जांच होती है। माना जाता है कि जर्मनी ने मेटा को
H-21 का कोड दे रखा था। खैर मेटा के बारे में जब जर्मनी से पूछा गया तो जर्मनी का कहना था कि हमारे पास भी ऐसे कई सारे सबूत है जिसमें यह पता चलता है कि मेटा फ्रांस के लिए जासूसी करती है। अब दोस्तों दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे मेटा को लेकर। इस बीच कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मेटा पैसों के लिए दोनों देशों की जासूसी करती थी। अब सच्चाई क्या थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन फ्रांस ने मेटा को देशद्रोही घोषित करते हुए मौत की सजा सुना दी और 15 अक्टूबर 1917 के दिन फ्रांस में मेटा को फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मार दी गई। अब सबसे अजीब बात यह थी कि जब गोली मारने के लिए मेटा को ले जाया जा रहा था तो मेटा के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मेटा ने फ्रांस के सैनिकों से कहा कि वो आंखों से पट्टी हटा दे। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो सैनिकों ने देखा कि मेटा की आंखों में डर बिल्कुल नहीं है, वो काफी शांत और निडर नजर आ रही है। उसने बड़े गर्व से सैनिकों की तरफ देखा। खैर बाद में सैनिकों ने उस पर गोली चला दी और मेटा की मृत्यु हो गई। खैर दोस्तों मेटा की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कुछ लोगों का यह कहना था कि मेटा को बलि का बकरा बनाया गया था। दरअसल फ्रांस की सेना में मनोबल टूटता जा रहा था क्योंकि जर्मनी से फ्रांस को हार मिल रही थी। इसी वजह से फ्रांस की सरकार को एक ऐसे गद्दार की तलाश थी जिसे उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ सके। नंबर 3। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 काफी ज्यादा खून खराबे वाला युद्ध था, लेकिन इस युद्ध की एक रात को बहुत ही ज्यादा याद किया जाता है। वो रात थी 24 दिसंबर 1914 की। दरअसल इस रात क्रिसमस था। हुआ ये कि जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर ब्रिटिश और जर्मन सेना खाइयों के अंदर आपस में लड़ रही थी, लेकिन 24 दिसंबर की रात को जर्मन सैनिकों ने खाइयों के अंदर क्रिसमस कैरल गीत गाना शुरू किया। जर्मन सैनिक जोर जोर से ये गाना गा रहे थे और इनको जवाब देते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने भी कैरल गीत गाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात है कि दोनों सैनिक आपस में गाना गा रहे थे और एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे। उसके बाद किसी सैनिक ने हिम्मत की और वो खाई से बाहर आया। अब दूसरी तरफ जो सैनिक खड़े थे उन्होंने देखा कि एक सैनिक खाई से बाहर खड़ा गाना गा रहा है, इसलिए वो सैनिक भी खाई से बाहर आ गए और गाना गाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि थोड़ी ही देर में ब्रिटिश और जर्मन सैनिक अपनी जगहों से बाहर निकले और साथ में मिलकर क्रिसमस का गाना गाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों उस रात ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने साथ बैठकर शराब पी, सिगरेट पिया, एक दूसरे को गिफ्ट दिया और साथ में बैठकर खाना खाया। इसके अलावा सभी सैनिकों ने रात में फुटबॉल भी खेला और उस मैच का नाम रखा ब्रिटिश बनाम जर्मन। अब दोस्तों दोनों तरफ के सैनिकों का यह कहना था कि हमने 2 या 3 दिनों के लिए युद्ध को रोक दिया था। खैर जब बड़े अफसरों को इसके बारे में पता चला तो दोनों ही तरफ के सैनिकों को वापस बुला दिया गया और उसके बाद ऐसे किसी भी प्रोग्राम पर बैन लगा दिया, यानी कि दोनों ही दुश्मन सेनाएं आपस में मिलकर ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकती। खैर दोस्तों ऐसी घटना तो वापस वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं घटी, लेकिन 24 दिसंबर 1914 की इस रात को वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे शांत रातों में याद किया जाता है। नंबर 4। दोस्तों ये 1918 की बात है। एक जर्मन पायलट था जिसका नाम था रेड बैरन। वैसे तो इसका असली नाम था मैनफ्रेड वॉन, लेकिन इसको रेड बैरन कहते थे क्योंकि ये लाल कलर का फाइटर प्लेन उड़ाता था। अब दोस्तों सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि रेड बैरन को वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे खतरनाक पायलट कहा जाता है। दरअसल इसने 80 से ज्यादा अपने दुश्मन के विमानों को गिराया था। इसके अलावा इसने अपने दुश्मनों पर कई सारे हमले किए थे। रेड बैरन कितने खतरनाक पायलट थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ब्रिटिश सैनिक उसको सम्मान और डर की नज़रों से देखती थी। लेकिन दोस्तों 21 अप्रैल 1918 को रेड बैरन के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये पायलट आज तक रहस्य बना हुआ है। दरअसल 21 अप्रैल के दिन रेड अपने लाल प्लेन को लेकर फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था। इसके पीछे एक दुश्मन पायलट था जिसका नाम था कैप्टन ऑर्थर। ऑर्थर रेड के ऊपर हमला कर रहा था। इसके अलावा जमीन पर ऑस्ट्रेलियाई सेना खड़ी थी, वो भी रेड बैरन के प्लेन पर हमला कर रही थी। यानी कि रेड बैरन पर आसमान से और जमीन से दोनों तरफ से हमला हो रहा था। खैर दोस्तों थोड़ी ही देर में रेड बैरन को एक गोली लगी। ये गोली उनकी छाती में लगी, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्लेन को सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। खैर बाद में सैनिकों ने देखा कि रेड बैरन की मृत्यु हो चुकी है। अब क्योंकि दोस्तों ये पायलट वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे खतरनाक पायलट था, इसीलिए अब ये सवाल उठने शुरू हो गए कि असल में रेड बैरन को गोली किसने मारी। यानी कि जो गोली जमीन से चली उस गोली से रेड बैरन मारा गया या फिर आसमान से हुए हमले में रेड बैरन मारा गया। दोस्तों इस बात पर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। बाद में रेड बैरन के शरीर की काफ़ी ज़्यादा जांच की गई,
लेकिन इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया कि रेड बैरन आखिर किसकी गोली से मारे गए। खैर दोस्तों, आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सेना के रेड बैरन दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके शव को दफनाया। यहाँ तक कि ब्रिटिश के सैनिकों ने रेड बैरन को सलामी भी दी। उनकी मौत किसकी गोली से हुई ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन सैनिकों ने एक सैनिक होने के नाते, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको सम्मान के साथ सलामी दी गई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी।